को शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहला प्रश्न आपको भेजा गया था वो था, देखिए प्रश्न नंबर 1, 10.50 गुणा 92 धन 10.50 गुणा 8। ये प्रश्न आपने किया होगा। यस सर। तो आपका इसका उत्तर कितना आया सर हमारा जी? सर इसका उत्तर आया सर हमारा सर 1050.00। यानी कि 1050 बोलेंगे इसको हम। दशमलव से पहले वाली संख्या को हम पूरा पढ़ते हैं। और देखिए ठीक है, ये उत्तर आपका सबका 1050 आया होगा, लेकिन मैं इसको एक जो करने का सरल तरीका है या आपने किस तरीके से करा आप देखिएगा, इसको मैं आपके सामने बताता हूं। तो स्क्रीन व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। देखिए, हाँ, पहला प्रश्न जो है वो था हमारा 10.50 गुणा 92 धन 10.50 गुणा 8। देखिए बच्चों, एक तरीका तो ऐसा है कि पहले हमने 10.50 को, यानी कि एक तरीका यह है 10.50 को हमने 92 से गुणा करा होगा, ठीक है। और फिर 10.50 को हमने 8 से गुणा किया होगा, और इन दोनों को जोड़ के आपका उत्तर आया होगा। सबने ऐसे करा होगा? जी सर। ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूं कि जिससे आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, 10.50 को हमने कितने से गुणा करना है? 92 से। और ये प्लस हो गया धन, और यहाँ पे 10.50 को हमने किससे गुणा करना है? 8 से। ठीक है। अब देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों जगह हमारा क्या है कॉमन? 10.50 ये कॉमन है। यहां करना है हमने इसको 92 से गुणा, और यहां करना है हमने 8 से गुणा। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा कि 92 यहाँ पे कितने से गुणा करना है हमने? 92 से। और यहाँ पे कितना करना है? 8 से। तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना हो गया? 100। अब 10.5 को हमने 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए 10.5 को हमने 100 से गुणा कर दिया, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना है 10 अभी हम दशमलव को भूल जाएंगे, गुणा करते हुए हम दशमलव ये मान लेते हैं कि इस संख्या में दशमलव नहीं है, जबकि यहाँ पे दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, यदि 10.50 यानी कि 1050 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, आ गया। और इसके 100 दो जीरो आ गए 100 के। अगर हमने 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यस सर। यस सर। आ जाएंगे, ठीक है। यस। अब देखिए हमने कितने, जब हमने ये गुणा करा तो हम पे कितने दशमलव के बाद कितने अंक थे? सर 2 अब दो अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। 2 अंकों के बाद अगर आपने दशमलव लगा दोगे तो क्या आ गया आपका उत्तर? ये आ गया, ये यहाँ पे दशमलव आ गया, 10 आ गया उत्तर। अब देखिए इसका तरीका इस तरीके से भी है कि आप इसको कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके आप गुणा कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका समय भी बचेगा और गलत होने के चांस भी नहीं रहेंगे। पहला प्रश्न क्लियर हो गया आपका? यस सर। अब देखिए ऐसे ही दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, कि दूसरा प्रश्न क्या है ये आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न था कि 897 गुणा 365 ऋण 897 गुणा 265। ये भी आपने किया होगा। इसमें हमने क्या करना है, देखिए इसमें कॉमन क्या है हमारे पास? थोड़ा मास लगेगा। 897 897 कॉमन है। अब देखिए हम 800 सुन लीजिएगा, 897 को हम कॉमन ले लेंगे, और पहले वाले में हमने गुणा क्या करना था? 365 से, और ऋण
897 को किससे गुणा करना है? 265। तो हम क्या करेंगे कि 300, जब 897 हम पे कॉमन हो गया तो बचा क्या? 365 ऋण 265, बचा कितना? 100। सर घटा देंगे सर। हाँ, तो 800, अब कितना बचा? 100। यानी कि 897 को आप 100 से गुणा कीजिएगा, वो उसका आपका आंसर आ जाएगा। जब ठीक है। आपने बहुत लंबे लंबे मेथड से किया होगा, अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करके आपको बताता हूँ। शॉर्टकट नहीं है, ये एक मेथड है, क्योंकि इस तरह के सवाल करने का एक यही जो आपको इस तरह के सवाल दिए तो यही आपको समझाना होता है। देखिए प्रश्न क्या है सर गुणा 365। एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, ये है हमारा 897 गुणा कितना? 365 गुणा 265। अब देखिए यहाँ पे हमने 897 को 365 से गुणा करा और ऋण 897 गुणा 265। तो देखिए 897 ये हम पर पे क्या आ गया? कॉमन, दोनों में है। अब यहाँ हमने 365 से गुणा करना है, जितना आएगा ऋण 897 को 265 से गुणा करेंगे तो उसको हम घटाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए हमारा ये 365 और ये 265, तो अंतर कितना आ गया? 100 से गुणा कर दीजिए। अब 897 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 897 और 100 से गुणा करके 2 जीरो हमारे आ जाएंगे। ये यही उत्तर आपका आया होगा। और अगर एक मेथड इसका ये भी था कि 897 को आप 365 से गुणा करेंगे, फिर 897 को आप 265 से गुणा करेंगे और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो आपका उत्तर यही आया होगा। यस सर। यस सर। ये आया नहीं आया? यस सर, यही आया। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये मेथड आपको आ गया है? यस सर। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आपको तुरंत पीडीएफ करके, हाँ कोई बात नहीं आएगा तो मैं भी एक प्रश्न और करा रहा हूं, आप इसको देखिएगा। प्रश्न है 624 गुणा 64 धन 624 गुणा 36। फटाफट कीजिए, कौन कितने जल्दी इसका उत्तर निकालता है? कीजिए बच्चों, मौखिक सवाल है ये। हमने कर लिया। बताओ आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 624 हमारे पास कॉमन आ चुका है। यहाँ हमने 624 को 64 से गुणा करना है और यहाँ 624 को 36 से गुणा कर देना है और उनको जोड़ देना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ मेरे को 64 है, यहाँ मेरा 36 है, तो 64 और 36 मिला के कितना हो गया? 100। मैंने इसको गुणा कर दिया, सब बच्चों ने ऐसे ही करा होगा। ये लिख दिया हमने 624 और 100 से गुणा करके, ये आ गया आपका आंसर। राइट आंसर है। यस सर। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आप क्या करते? पहले 624 को 64 से गुणा करोगे और फिर 624 को 36 से गुणा करोगे और फिर उसको जोड़ोगे, तब भी आपका आंसर यही आना था। तो ये क्लियर हो गया है? यस सर। सर हमें एक चीज पूछनी थी सर, जो क्वेश्चन है सर कॉमन होगा अक्सर तभी होगा, नहीं नियम लागू? हाँ, ये कॉमन होगा तभी होगा, जब ये कॉमन होगा तभी होगा। और ये प्रश्न देने का जो, अगर ये पेपर में प्रश्न आता है तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए इसमें दिया होता है। अगला प्रश्न एक और कर लीजिएगा फटाफट, जिसको नहीं आया वो भी सीखने की कोशिश करिए कि अगला प्रश्न है 816 गुणा 52 धन 816 धन 48। फटाफट। सर 81,600।
गुणा, यहाँ पे हमने 52 से गुणा करना है, यहाँ पे 48 से गुणा करना है। 52 और 48 हमारा 100 हो गया है, और 816 को हम 100 से गुणा करेंगे। 816 और 2 0, ये हमारा उत्तर आ गया। यस सर, यस सर। एक प्रश्न और लिखिएगा फिर, क्योंकि प्रश्न करने से तभी फायदा है जब आपको ये आ जाए, और अगर इसने करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं ये आप जानिए। अगला प्रश्न लिखिए आप, मैं लिखता हूं, यही दे देता हूं मैं आपको। 816 गुणा 52 ऋण 816 गुणा 48। इसी प्रश्न को मैंने घुमा दिया है, तो आप कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं बता देता हूं आपको, बताऊं? 3264। जाइए, अभी मुझे इसका राइट आंसर मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसका मेथड पूछ लेता हूं कि आपने कैसे किया है। एक बच्चा बताए इसका मेथड कैसे किया आपने। 816 कॉमन लिया और सर 52 में से 48 घटा दिया, 4 आया सर। 816 अब सुन लीजिए, देखिए 816 हमने 4 आया, 816 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब आप सुन लो, और बच्चे भी हैं। ये हमारा 816 कॉमन है, यहाँ हमने 52 से गुणा करना था, यहाँ हमें 48 से गुणा करना था, तो हमारे पे कितने का अंतर आया? 52 में से 48 घटा दिया, कितना सर? 4। 4। सीधे 4 से इसको गुणा कर दीजिए आप। 6 चक्को 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 अट्ठे 32। यही आया आपका आंसर? यस सर, यस सर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके क्लियर हो गए? यस सर, या अभी नहीं हुए? यस सर। तो ठीक है, अभी हम इसी तरह के प्रश्न हम बाद में देंगे। आपका हम कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे कि क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला वाला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। 200 धन 40 धन 9 धन 0.5 धन 0.07 धन 0.008। इसका उत्तर आपका कितना आया होगा? एक बच्चा बता दे मुझे। सर हमारा आया 249.578। ओके, ये प्रश्न आपका सबका सही आया होगा। तो मैं एक प्रश्न आपको इसी से संबंधित करा देता हूँ, ठीक है? इसी से संबंधित मैं एक प्रश्न दे देता हूँ। ये तो आपने कर लिया, अब आप मुझे ये बता दीजिएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसमें सही नहीं आ रहा है। 350 फटाफट कीजिए, धन 40 धन 0.5 धन 0.008, ठीक है, और धन 0.125। मैंने ऐसे लिख दिया है, ये एक प्रश्न आपको दिया है। वहाँ पर 0.08 लिखा है। हाँ ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा आप फटाफट, फिर मैं करता हूँ इसको स्क्रीन में। सर 390.133। ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ, मैं आपके सामने इसे कर रहा हूँ। जिस बच्चे को ये नहीं आता है वो बच्चा इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने लिखा 350, फिर है 40, ये लिखा हमने 40, फिर लिखा हमने कितना? धन कितना है? दशमलव, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दशमलव रख देंगे, ठीक है, और दशमलव के बाद हमने क्या लिख दिया? 0.5।
जिसको दशमलव लगाना आ जाएगा समझ लो उसको ये दशमलव का जोड़ गुणा भाग सब आ जाएगा। तो हमने ये ऐसे ही लिखा होगा ना आपने भी। जी सर। हाँ, अब Yes, लिखेंगे sir. हम 0.08 और लास्ट में जो हम लिखेंगे वो क्या है हमारे पास, बोलिए। 0.125। अब आप इसको जोड़ लेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता है ये उनके लिए है कि वो इसको सीख सकते हैं। अब आप इसको जोड़ दीजिए, सिंपल जोड़ के, जैसे कि 5 का 5 और 8 और 2 10 और 2 और 5 7 और 0 का 0 5 अच्छा 9। यही आपका उत्तर आया था। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. ठीक यस है, सर। Yes. ये प्रश्न हमारा हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 4 है हमारा, ये बाघ के बारे में बताया गया है। बाघ किस प्रकार का जानवर है और किस तरह की उसकी दिनचर्या है और उसमें क्या क्या खूबियां हैं, ये बाघ के बारे में बताया गया है। और आपको पता भी है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो उसके बारे में है। जरा थोड़ी सी एक रीडिंग कर लेते हैं इसकी पहले। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है, लेकिन आजकल तो घरों में भी पाया जा रहा है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। ठीक, इस पर गहरी कथई रंग की धारियां बहुत सुंदर लगती हैं। कह रहा बाघ के बॉडी पे स्ट्रिप होती है, धारीदार होती है, और जबकि जो तेंदुआ होता है उसमें स्पॉट होते हैं, धब्बे जैसे होते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है। उसका मुंह छोटा होता है और गर्दन पर बाल नहीं होते, बता रहा है। उसकी दहाड़ शेर के समान दिल को दहलाने वाली होती है। दहाड़ भी जो है उसकी क्या है, दिल को दहलाने वाली होती है, शेर के समान होती है, बोल रहा है। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका मतलब यह क्या है, पीठ पीछे से आक्रमण करता है, चोरी छिपे आक्रमण करता है, घात लगा के आक्रमण करता है। तो इसका आक्रमण हमेशा छिप कर होता है और यह चालाक और धूर्त पशु है। ये इसके बारे में बताया गया कि चालाक है और धूर्त है, कनिंग इसे कहते हैं अंग्रेजी में। उसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी अधिक होता है। मतलब शेर से लंबी छलांग भी लगाता है और दौड़ भी उसकी शेर से अधिक होती है, क्योंकि वो हल्का होता है शेर के मुकाबले, इसलिए इसका ये कारण इसका होगा। यह खूंखार मांसाहारी पशुओं में स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्फूर्ति मतलब इसमें बहुत ज्यादा फुर्ती है। यह अपनी माद में छिपा आराम करता है। यह रात्रि के समय अपने शिकार के लिए निकलता है। यह कभी कभी वन में लगे गांव में जाकर भेड़ भैंस आदि को भी उठाकर ले आता है। मतलब इतना ताकतवर होता है, उनको भी एक मार के खींच के ले जाता है, फिर एकांत में बैठकर उसे खाता है। अब बाघ स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता, स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि यही कारणों की वजह से इस बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। क्या कारण है? एक तो स्फूर्ति है, उसमें बहुत ज्यादा वो है, उसमें चतुराई है, साहस है, और उसका जो तीव्रता है, अपने कार्य करने की शैली या आक्रमण करने की शैली बहुत तेज है, घातक है। तो इन कारणों से क्या है, इसको भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। तो ये इसकी विशेषता इंडिकेट करी हुई है इस पैराग्राफ में। अब तो बच्चों इस पैराग्राफ से आगे आ जाते हैं। तो पहला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है और कहाँ पाया जाता है? ये सर वन में पाया जाता है। वन में पाया जाता है।
हाँ, बाघ है, सॉरी बाघ है और ये और वन इसका रहन सहन हो गया। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न ये आ रहा है, बाघ की दहाड़ कैसी है, कह रहा है। बाघ की दहाड़ ये भी दिल को दहलाने, दिल को जब ये दहाड़ता है तो दिल डर जाता है, लोगों का हृदय कांप उठता है, उस प्रकार की दहाड़ ऐसी। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है, बाघ कैसा पशु और इसकी छलांग कैसी है। चालाक और धूर्त है, इसकी छलांग जो है बहुत लंबी होती है, बोल रहे हैं। ठीक हो गया। छलांग शेर से भी लंबी छलांग मार सकता है ये, और चीता तो उससे भी ज्यादा फुर्तीला होता है, वो बहुत ज्यादा लंबी छलांग मारता है और तेज भी दौड़ सकता है। उसके बाद आगे अगला प्रश्न ये कह रहा है, बाघ अपना शिकार कैसे करता है, कैसे करता है। हाँ, ओके। बाघ जो है, देखिए बाघ जो है अपना शिकार ना छिप के करता है, वो सामने से आक्रमण नहीं करता है, बता रहा है। ठीक, यह हमेशा आक्रमण क्या करता है, छिप के करता है। हाँ, सामने से आक्रमण यह नहीं करता। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये, बाघ किस कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। यहाँ पे उसकी विशेषता लंबी छलांग जो भारत का राष्ट्रीय पशु बनने का उसका ये कारण है कि उसमें स्फूर्ति ज्यादा है, फुर्तीपन उसमें ज्यादा है, चतुराई भी उसमें है, साहस भी है उसमें, अपने से बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर देता है, और तीव्रता भी, तेज गति भी है उसमें। तो ये कारण है जिससे वो भारत का राष्ट्रीय पशु बना। ये बाघ के बारे में हो गया।